नमस्कार डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री के अंदर अभी हम कॉलोइडल जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें कॉलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। क्या होती है कॉलोइडल जो पार्टिकल्स है या तो सॉल्यूशंस है उसकी प्रॉपर्टीज़। उसके अंदर दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है अपना प्रॉपर्टी के अंदर वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉलोइड्स। तो दोस्तों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपने सुना है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने इस टॉपिक को अच्छे से देखा हुआ है कि व्हाट इज़ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन की जाती है। तो ऐसे आपको पता है 4 तरह की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। एक है कि भाई डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, या तो हम बोलेंगे डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, तो पहला वाला हो जाएगा। दूसरा है लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ये होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज होना, और इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इंक्रीज होना, वो भी हमने चैप्टर 2 में सॉल्यूशन में पढ़ा है। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वाला। तो ये 4 प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ आवर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। दोस्तों ये सारी प्रॉपर्टी हमें अंडरस्टैंड करनी होगी किसके लिए? कॉलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के लिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे हैं कि वो एक दूसरे के साथ कभी कभी मर्ज होके भी वो कॉलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट होते हैं, कॉलोइडल पार्टिकल में वो चेंज होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आप वर्ड देख सकते हो कॉलोइडल पार्टिकल बीइंग बिगर एग्रीगेट एंड number of particle in the colloidal solution is comparatively small as compared to the true solution। क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में के जितने मॉलिक्यूल है उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, उससे कंपैरिजन में स्मॉल मॉलिक्यूल इकट्ठे होके बड़ा कॉलीगेटिव एग्रीगेट होके बड़ा मॉलिक्यूल बनता है और वो बनता है कॉलोइडल पार्टिकल। तो इसीलिए ये वाले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करनी होगी। यहाँ पे लिखा है आर ऑफ द स्मॉल ऑर्डर एज अ कंपेयर टू वैल्यू शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन एट अ सेम कंसंट्रेशन। सेकेंड वन इज टिंडल इफेक्ट। दोस्तों ये इफेक्ट मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैं छोटा था, आपके जितना था, तब ऐसे घर में गांव में एक घर था अपना। तो घर के अंदर जो मेन रूम तो होता है लेकिन उसके पीछे वाला जो है उसको हम बोलते हैं कि वो अंदर का रूम है और वो अंधेरा ज़्यादा रहता है उसमें। उसका छत ऐसे पहले सीलिंग जो अभी सीमेंट से बनाते हैं, कंक्रीट से बनाते हैं, वैसा नहीं रहता था। सिर्फ वो शेड्स आते हैं आयरन के, उससे बने होते थे, या तो सीमेंट के जो शेड होते हैं उससे शीट्स से बनाए जाते थे। और ज़्यादा टाइम पुराने होते हैं तो उसमें कुछ छेद हो जाते हैं। वो छेद की वजह से उसमें से सनलाइट जो है वो सीधे वो रूम में आती है और वो पूरा रूम में अंधेरा होता है और वो सनलाइट आती है तो उससे एक मस्त शाइनिंग होती है रूम के अंदर। वो एक हम बोलते हैं कि एक लाइन की तरह वहाँ से ऊपर से आता है, तो वो एक लाइन की तरह हमें वो दिखता है। तो दोस्तों उस टाइम क्वेश्चन होता था कि ये चीज़ क्या हो रही है। ये लाइन तो नॉर्मल समझ जाते थे कि भाई सनलाइट आती है, वो होल में से आती है, तो इसकी वजह से ये लाइट दिख रही है। लेकिन बाद में जब ये थोड़ा सा बहुत पढ़ने में आया तब पता चला कि उसका रीज़न क्या है। दूसरा एक एग्जांपल ये मैं बताता हूँ, शायद आपने भी मार्क किया हो कि आप रात को कार या तो बाइक लेके जा रहे हैं, तो उस टाइम रास्ते में अगर ज़्यादा अंधेरा है सामने और आपकी लाइट ऐसे फॉग सामने रोड पे दिख रहा है, आपको पूरा उसका लाइन दिखता है आपको। तो दोस्तों ये लाइन दिखता है, तो ऐसे लाइट कभी दिखती नहीं है। सनलाइट अगर आती है सुबह सुबह में तो क्या हमें दिखता है कि चलो ये लाइट आ रही है या तो ये आ गई है, यहाँ से आई वहाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं पता चलता। उसका कोई कलर नहीं होता, उसका कोई शेप नहीं होता लाइट का, लेकिन यहाँ पे हमें वो लाइट का एक शाइन
लाइटनिंग वाला एक पट्टा दिखता है, शेड दिखता है। तीसरा एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिनेमा हॉल में अगर आप मूवी देखने जाते हो तो आपके घर पे जैसा टीवी है वैसा वहाँ पे टीवी नहीं होता। आपका वो जो होता है, जैसे प्रोजेक्टर से हम पर्दे पे कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, तो ऐसे ही ये फिल्म वाले भी प्रोजेक्टर पे, प्रोजेक्टर स्क्रीन है आपके सामने और पीछे से वो प्रोजेक्ट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वहाँ से भी आपने कभी कभी कुछ मार्क किया हो तो वहाँ से भी एक ऐसा एक पट्टा दिखता है सीधा जो स्क्रीन पे गिरता है। तो ये सब कुछ क्यों होता है दोस्तों? आपके पास अगर वो टॉर्च है, रात को निकले हैं तो रात को अंधेरे में टॉर्च लगाते हैं तो वो सीधा पट्टा दिखता है। ऊपर आसमान में अगर रात को लगाते हैं, बिल्कुल अंधेरा है और रात में लगाते हैं तो उसका एक एक शेडो आपको, एक लाइन जो है वो पट्टा कुछ देरी तक आपको दिखता है ऊपर तक, और फिर वो दिखने का बंद हो जाता है। कहाँ तक गया? चांद तक जाता है वो लाइट, हैं स्टार्स तक जाती है वो लाइट? क्वेश्चन होता है आपको, तो वो होना चाहिए। तो दोस्तों, लाइट ऐसे आपने मूव की है तो वो लाइट इनफाइनेट डिस्टेंस पे जाती है वैसे, लेकिन दिखती कब है? जब उसको कोई सपोर्ट मिलता है तभी वो लाइट है ऐसा पता चलता है। अभी हम रूम में लाइट करके बैठे हैं तो वो लाइट है ऐसा पता कैसे चला? वो दीवार पे ट्यूबलाइट का उजाला था, वो उसके ऊपर गिर रहा है, तब हमें पता चलता है यस लाइट इज़ देयर। अगर कुछ भी हम लेते नहीं हैं, जैसे हम देखते हैं कि वो बल्ब जल रहा है लेकिन ज़मीन ही नीचे नहीं होती तो ज़मीन पे गिरती है तब तो पता चलता है कि लाइट है। तो ये बहुत ही इंटरनल मैटर है कि लाइट को समझना है के लिए। तो ये चीज़ में क्वेश्चन ये हो रहे थे, तो ऐसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक फिगर में ये भी समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे दो बीकर्स है, देख लो। एक बीकर में मैंने, बीकर नंबर ए में मैंने क्या डाल रहा हूँ? तो शुगर डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? शुगर, या तो NaCl और डिज़ोल्व कर लिया। और दूसरे में मैंने गम डाला, या तो मिल्क डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? गम और मिल्क। तो ये गम और मिल्क जब मैं डालता हूँ इसमें तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता। वो सॉल्यूशन जो है ट्रांसलूसेंट, या तो हम बोलते हैं हेजी टाइप, जो आर पार नहीं देख सकते और दिखता है तो धुंधला दिखता है, ऐसा एक सॉल्यूशन बनता है। अब मैं टॉर्च, ये अंधेरे रूम में मैंने ये दो बीकर रख दिए हैं, मैं टॉर्च से इसको लाइटनिंग करना चाहता हूँ, इसमें से लाइट पास करना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे ही लाइट पास की टॉर्च से तो मुझे यहाँ पे पूरा पट्टा दिखा लाइट का बीच में से भी करके, और यही टॉर्च में लेके इसके पास आया बीकर ए में, और वहाँ से जब पास करने का चाहा तो उसमें कोई लाइन का पट्टा मुझे नहीं दिखा। तो अब मुझे क्या सोचना होगा दोस्तों? मुझे यही सोचना होगा कि ये जो सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें इट इज़ अ होमोजीनियस सॉल्यूशन, और होमोजीनियस सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज इतनी छोटी होती है कि वो लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल इतने छोटे छोटे बड़े होते हैं, दे रिफ्लेक्ट द लाइट। यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड भी दिया जाता है, इल्यूमिनेटेड लाइट, या तो हम बोल सकते हैं इसको कि भाई कुछ स्पेसिफिक वर्ड देख लेते हैं आगे क्या होता है। अब मैं अगर मेरे अंधेरे रूम में, आपके अंधेरे रूम में आपने वो लाइन आ रही है लाइट की, और आपने देखा कि वो लाइट में कुछ पार्टिकल्स ऐसे उड़ रहे हैं, गायब हो जाते हैं, वापस कोई आता है गायब हो जाता है, मतलब वहाँ पे क्या हुआ? तो वो पार्टिकल आते और जाते रहते हैं, और वो आते जाते रहते हैं मतलब कुछ पार्टिकल, मतलब डस्ट पार्टिकल वो रूम में है, और इसी वजह से वो क्या होते हैं? आते जाते रहते हैं। और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि दैट इज इन योर रूम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ colloidal solution because it contains dust. Are you ready? तो सर रास्ते में डस्ट और मच्छर भी होते हैं। रात को
ऊपर अगर आसमान में करते हैं तो भी डस्ट तो होती है, और बर्ड्स भी उड़ते रहते हैं शायद रात को, या तो ये मच्छर वगैरह भी होते हैं। तो ये सब कुछ की वजह से ही आपको लाइट दिख रही है। तो दैट इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने इसको अच्छे से डिस्कवर किया है, अंडरस्टैंड करवाया है हमें। इसको सबसे पहले फाइंड करने वाला एक साइंटिस्ट जो था वो फेराडे था सबसे पहले। उसकी डिटेल में स्टडी हमें टिंडल ने समझाई है। चलो हम पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। इफ होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब इट इज ट्रू सॉल्यूशन, ये वाला ए वाला, प्लेस्ड इन अ डार्क इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप डायरेक्शन लाइट के डायरेक्शन में ऑब्जर्व करे हो, इट अपीयर्स क्लियर, वो कैसा दिखता है, क्लियर दिखता है। एंड इफ इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम, इट अपीयर परफेक्टली डार्क। अगर ये राइट एंगल कौन सा होता है, तो वैसे मैं बता रहा हूँ इट्स 90 एंगल। यहाँ से लाइट का बीम जा रहा है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो दैट इज़ राइट एंगल। तो वहाँ से देखेंगे तो उसके पीछे डार्क दिखता है हमें। देन colloidal solution viewed in the same way may also appear reasonably clear और ट्रांसलूलेंट। इसकी वजह से आपका जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, या तो रीजनेबली क्लियर, एकदम क्लियर नहीं रहता। बट द ट्रांसमिटेड लाइट बट दे शो माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग ओपेल्सिन्स। ये क्या मतलब है, ओपेल्सिन्स मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग ओपेल्सिन व्हेन व्यूड एट अ राइट एंगल। आप अगर राइट एंगल से देखेंगे, ये जैसे यहाँ से क्या हो रहा है, ये लाइट का फोकस हो रहा है इसमें, समझ लो, और यहाँ से माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और ऐसे स्ट्रॉन्ग ओपेल्सिन मतलब आपको दिखेगा पीछे का वो बहुत ही धुंधला दिखेगा। तो ओपेल्सिन का मतलब होता है कि वो ट्रांसलूसेंट जैसा, हम बोलेंगे कि भाई कैसा, जैसा हम आर पार देख सकते हैं तो नहीं देख सकते वैसा। एंड सो व्हेन व्यूड एट अ राइट एंगल टू द पाथ ऑफ लाइट, फॉर एग्जाम्पल द पाथ ऑफ द बीम इज इल्यूमिनेटेड बाय द ब्लूइश लाइट। ये जो लाइट है वो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी आपको वो लाइट दिखती है ब्लू कलर की। अब ये ब्लू कलर इल्यूमिनेटेड हो रहा है। दिस इफेक्ट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फेराडे एंड लेटर स्टडीड इन डिटेल बाय टिंडल, सो इज द नेम इज टिंडल इफेक्ट। द ब्रिंग कॉन, ये कॉन जो दिख रहा है ना, दिस कॉन इज कॉल्ड टिंडल कॉन। And Tyndall effect is due to the fact that colloidal particle scatter light। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये दिखती क्यों है लाइट, तो जो डस्ट के पार्टिकल है वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं इन ऑल डायरेक्शन इन अ स्पेस। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इल्यूमिनेटेड दैट द पाथ ऑफ बीम इन द colloidal dispersion। इसी की वजह से ही आपको एक सुंदर पाथ दिखता है, और इसी को ही आप क्या बोलते हो, दैट इज योर टिंडल कॉन। ये क्लियर है। और ऑल डायरेक्शन में ये वो कर रहा है। आगे देख सकते हैं हम कि इसमें और क्या चीज़ जानने वाली है। तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर in a cinema hall due to the scattering of light by dust and smoke particle present there। अगर वो होंगे पार्टिकल तब ये ऐसा दिखता है। Tyndall effect is observed only when the following two conditions are satisfied। फर्स्ट, डायामीटर समझ लेना, टिंडल इफेक्ट क्यों होता है और होने के लिए कौन सी चीज़ बहुत ही आवश्यक है। तो डायामीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल, मतलब जो कोलोइडल पार्टिकल होता है ना अंदर वाला, ये पार्टिकल का जो डायामीटर है इज नॉट मच स्मॉलर, नॉट
मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जो लाइट आपने यूज की है उसकी वेवलेंथ से, लैम्बडा से, आपका इसका जो साइज है वो ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। और इसीलिए ट्रू सॉल्यूशन के अंदर लाइट के वेवलेंथ से वो जो पार्टिकल होता है सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व किया उसका वो बहुत छोटा है, इसीलिए स्कैटरिंग नहीं होता और वो हमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखो, इंडेक्स मतलब वो रिफ्रैक्शन होना। जब भी आपका लाइट उसके ऊपर गिर रहा है तो उसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स होता है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्सन फेज, फेज मतलब कौन, जो आप पार्टिकल बोल रहे हो वो, एंड डिस्पर्सन मीडियम मतलब कौन, जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट लिया है वो, डिफर ग्रेटली इन अ मैग्नीट्यूड। डिफर ग्रेटली इन अ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होगा कि भाई वो उसमें ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, बस इतना समझ लो, तब जाके आपको कोलॉइडल टिंडल इफेक्ट दिखाएगा वो सॉल्यूशन। ये क्लियर है? यस, टिंडल इफेक्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश व्हाट, टिंडल इफेक्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलॉइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन, यस और नॉट? सर लाइट जो है वो ट्रू सॉल्यूशन में से अपना वो कौन नहीं दिखाती, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन में दिखाती है। जिगमोंडी एक साइंटिस्ट है, इन 1903 यूज द टिंडल इफेक्ट टू सेटअप एन एपरेटस नोन एज अ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। जिगमोंडी ने क्या सेटअप किया था? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के लिए टिंडल इफेक्ट यूज किया है। एन इंटेंस बीम ऑफ लाइट इज focused on the colloidal solution contained in the glass vessel. The focus of the light is then observed. Light की जो focus थी उसको क्या किया गया? Observed. When a microscope at right angle to the beam. माइक्रोस्कोप के राइट एंगल में बीम कर रहा है उससे ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्वर पे भी डिपेंडेड है। इंडिविजुअल कोलॉइडल पार्टिकल अपीयर एज अ ब्राइट स्टार। आप अगर देखोगे, समझोगे नहीं, अगर आप स्पेस में गए हो तो वहाँ से जैसे स्टार का दिख रहा है एकदम अलग अलग से और वो घूम रहे हैं अपने हिसाब से, तो ऐसे ही ये जो है क्या आपके पार्टिकल वो एक स्टार की तरह दिखते हैं, ब्राइटिंग स्टार अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डज नॉट रेंडर the actual colloidal particle visible but only observe the light scatter by them. वो क्या नहीं ऑब्जर्व कर सकता? does not render actual colloidal particle visible. visible कितने हैं वो? but only observe the light scatter by them. Thus ultra microscopy does not provide any information about size and shape. पार्टिकल का शेप एंड साइज टिंडल इफेक्ट से पता नहीं चलता, वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी पता नहीं चलता। तो दैट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप सिर्फ कलर को ऑब्जर्व कर सकता है, और जो टिंडल इफेक्ट में जो लाइट के बीम है उसका कैसा दिखता है बस उतना उसको पता चल सकता है, शेप और साइज की पता नहीं चलता। दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट जो कलर वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।